रेडियो स्टेशन छोड़ने गए थे परिधि को? जी भैया, आज एमजी रोड पे उसका लाइव शो है। काफी खुश थी, कहने लगी कि सुनने वालों से आमने सामने बात करने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत टैलेंटेड है वो, और उससे भी ज्यादा काम से बहुत लगाव और बहुत प्यार है। इसी डेडिकेशन की वजह से आजकल लड़कियां लड़कों से हर काम में आगे हैं। राइट भैया, हर साल की टॉपर्स की लिस्ट देख लीजिए, हमेशा लड़कियां बाजी मारती हैं। अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट और नई सोच रखने वाली लड़कियों को देखकर, और उससे भी ज्यादा तुम्हें देखकर कि तुम परिधि के साथ बहुत खुश हो। पर छोटे, कब तक परिधि छुप छुप के काम करती रहेगी? हमें जाकर बाबूजी से बात करनी चाहिए, और देरी हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। एक काम करता हूं, मैं जाके बात करता हूं, बाबूजी मान जाएंगे। यश भैया ने अगर बाबूजी से बात की तब तो परी के लिए छुपकर जॉब करना और भी मुश्किल हो जाएगा। भैया, भाई वो बाबूजी से बात करने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी भैया, इतनी टेंशन चल रही थी ना, बस इसीलिए आपको बताना ही भूल गया। मैंने बाबूजी से बात कर ली है, यही 2-3 दिन पहले। थोड़ा नाराज हुए, गुस्सा भी बहुत आया उन्हें, लेकिन फिर मेरी कहने पर परमिशन दे दी उन्होंने। क्या ना भैया, बाबूजी को तो बताना जरूरी था, और परिधि जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, बस इसीलिए। अच्छा लगा छोटे कि तुमने बाबूजी से जाकर बात की। परिधि बहुत खुश होगी ना? सॉरी भाई, मैंने झूठ कहा आपसे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं। परिधि जॉब पर जाने की जिद कर बैठी है और बाबूजी ही नहीं मानेंगे, इसीलिए आपसे झूठ कहना पड़ा। आहा, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ, पायल और पलक हॉल में ही बैठी। हाँ भाभी, मैं तुरंत जाती हूँ। अच्छा सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पलक, पायल, अंश, देखिए आपकी मम्मा आपके लिए। ये ले बेटा, तू भी खा। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी ना पिज्जा खाने की, है ना? तो आज दादी ने सोचा कि अपनी लाडलियों को पिज्जा खिलाकर ही रहूंगी। दादी, आप बहुत अच्छी हो। लो, ऐसी चीजें घर में कहाँ अच्छी बनती है, बाहर ही बनती ना बेटा। दादी, मुझे भी पिज्जा चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, लो तुम भी खाओ। तुम्हारी माँ कहाँ बना पाती होगी ऐसा पिज्जा? तुम्हारी शोभा माँ के घर के नुस्खों का। हाँ दादी, सच्ची, ये तो घर के भी जैसे भी बहुत अच्छा है। हाँ, इसीलिए मैं पलक पायल से कह रही थी कि ऐसी चीजें होटल में अच्छी बनती हैं, घर में कहाँ। मम्मी जी को पता था कि मैं बच्चों के लिए पिज्जा बना रही हूँ, फिर भी उन्होंने बाजार से मंगवाया। क्यों? अब तो भड़क कर जरूर हंगामा खड़ा करेगी ये लड़की। अच्छी बहू बनना इसकी बस की बात कहाँ, सहन शक्ति होनी चाहिए, वो इसमें कहाँ। ले बेटा, जी बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके, नमस्कार।
भीड़ क्यों है इतनी? वो रेडियो वाले हैं साहब, सबसे बात कर रहे हैं। अरे हटाओ उनको, हॉर्न बजाओ, जरूरी मीटिंग है मेरी। अरे 2 मिनट भाई, साइलेंस रहना जरा, लाइव शो चल रहा है उधर। गुड मॉर्निंग भोपाल। देखिए, मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊंगी। देखिए, मैं आ गई। अब तो आप खुश हैं? तो चलिए, अब जानते हैं कि शादी के बाद एक औरत को जॉब करनी चाहिए। आपसे पूछती हूँ। हमसे तो आपने पूछ लिया परी जी, मगर ये तो बताइए कि आप क्या सोचती हैं? मेरा मानना है कि आज के जमाने में सभी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अब मुझे ही देख लीजिए, शादी से पहले भी मैं आपकी आरजे परी थी और शादी के बाद भी वही। सुन रही है ना आप सब? और वो सभी लड़कियां जो इस वक्त मुझे रेडियो पर लाइव सुन रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी इच्छाओं को मत मारिए। 21st सेंचुरी की लड़कियां हैं हम, हमें खुद की पहचान बनाना आता है। मर्दों से किसी मामले में कम नहीं है हम। तो कहिए मेरे साथ, हिप 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 हिप। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर हाथ उठाकर कहिए, हिप 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 हिप। और जोर से हिप 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 हिप। कहिए जोर से हिप हिप। वाओ भाभी, टू गुड पिज्जा। मैंने ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए देवर जी, मैं जानती हूँ आप भी बहुत अच्छे कुक हैं। ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं आती और आप बना लेते होंगे। और वैसे भी ये तो बहुत सादा सा पिज्ज़ा है। जो चीज़ मेरी भाभी ने इतने मन से, इतने प्यार से बनाई है, वो भला सादा और ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? ये आंखों में आंसू क्यों? इतनी मिर्ची तो नहीं डाली मैंने पिज्जा में, या फिर इतना बुरा बना है कि? नहीं भाभी, यही चीज तो मैं मिस कर रहा था, सच। आपके जाने के बाद ये घर एकदम सूना हो गया था, ना कोई सुनने वाला, ना कहने वाला। और यश भैया एकदम अकेले हो गए थे। उनकी आंखों में वही सूनापन लौट आया था जो आपके आने के बाद कहीं खो गया था। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे यश भैया को देख के होती थी। लगता था कि ऐसा क्या कर दूं कि उनके चेहरे पे वो स्माइल वापस आ जाए। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने यश भैया से? जी भाभी, लेकिन आपसे थोड़ा सा कम। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पिज्जा यश भैया को खिला के आता हूँ। कहूंगा कि मेरी गुंडी भाभी ने खास आपके लिए बनाया है। अरे नहीं प्रतीक भैया, ये तो बहुत सादा सा है, ऐसा मत कीजिए। नहीं भाभी, मैं यही खिला के आऊंगा। प्रतीक भैया रुकिए ना, प्रतीक भैया मेरी बात सुनिए। प्रतीक भैया मेरी बात सुनिए, मैं दूसरा पिज्जा बना देती हूँ यश जी के लिए। रुकिए ना, आप ऐसे क्यों भाग रहे? रहने दीजिए ना। मैं भाभी, भैया को भी तो पता चला कि हॉकी स्टिक से पिटाई करने वाली भाभी का और क्या क्या आता है। मेरी बात तो। ये मस्ती बंद करो प्रतीक, मुझे तुमसे बात करनी है अभी।